आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। मैंने एक छोटा वीडियो डाला था जिसको शॉर्ट वीडियो बोलते हैं, 1 मिनट वाला, बवासीर के बारे में। तो मुझे काफ़ी सारे लोगों के कमेंट मिले, काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आए कि इस विषय के ऊपर एक पूरा लंबा वीडियो बनाया जाए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये बवासीर होता क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको बवासीर है। दूसरा, ये होता क्यों है, इसके कारण क्या हैं। तीसरा, हम बात करेंगे इसको बचाव करने के लिए हम किस तरह की डाइट ले सकते हैं, किस तरह का लाइफस्टाइल हम फॉलो कर सकते हैं। इसके आगे हम बात करेंगे कि कुछ नुस्खे जो आप घर पे कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे विडंगादि योग के बारे में, जो चरक संहिता में दिया गया है। वो आप किसी पंसारी के पास से जाकर के ले सकते हैं। ये 150 से 200 रुपये में आपको तैयार हो जाएगा। और इस विडंगादि योग को आप बड़ी आसानी से घर पे बना सकते हैं और इसका सेवन कर सकते हैं। पूरी विधि मैं बताऊंगा कि किस तरह से इसका सेवन किया जाता है। और कुछ ही दिनों में इस दवाई के साथ यदि आप, मैं जो वीडियो के अंदर चीज़ें बताऊंगा वो भी फॉलो करोगे तो आपकी जो बवासीर है धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगी। देखिए, ये एक लाइफस्टाइल डिसीज है, इसलिए कभी भी एकदम से ख़त्म नहीं होती है, एकदम से आती भी नहीं है। अगर आपको भी बवासीर हुई है तो आपको पता होगा कि आपको बहुत दिनों से इसके जो लक्षण है दिखाई दे रहे होंगे और बाद में धीरे धीरे करके आपको ये जो बीमारी है बनी होगी। इसी तरह से ये जाएगी, एकदम से ठीक नहीं होगी, धीरे धीरे करके जाएगी। बस आपको जो मैं चीज़ें खाने के लिए बताऊंगा, जो मैं चीज़ें आपको अवॉइड करने के लिए बताऊंगा, जो लाइफस्टाइल चेंजेज मैं आपको बताऊंगा, उनके साथ यदि विडंगादि योग आप ले लेते हैं तो जो आपकी बवासीर है वो ठीक होगी ही होगी। सबसे पहले अगर हम बात करें कि बवासीर होता क्या है, ये एक इन्फ्लामेशन की बीमारी है। आपका जो गुदा द्वार है वहाँ पे आपको कुछ मस्से हो जाते हैं या इन्फ्लेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें सूजन आ जाती है और फिर आपको मल त्याग करने में, बैठने में या लगातार खड़े होने में समस्या आना शुरू हो जाती है और ये बहुत ही पीड़ादायक होता है। लेकिन आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि 60% लोगों को जीवन में कभी ना कभी मस्सों की समस्या, बवासीर की समस्या थोड़ी बहुत मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में होती ही होती है। इसलिए आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको समस्या है, इसके बारे में बात करने में शर्म आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर हम बात करें इसके लक्षण क्या होते हैं, इसमें सबसे पहले तो आपका जो गुदा द्वार है उसमें आपको गांठ महसूस हो सकती है। जब मल त्याग करने की कोशिश करते हो तब आपको महसूस होगी कि कोई गांठ आपके गुदा द्वार के अंदर है। जब भी आप सोच करोगे, सोच के बाद आपको पेट के अंदर फिर से भारीपन महसूस होगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपको दोबारा से सोच जाने की जरूरत है। जब आप सोच जाओगे, सोच में आपको लाल चमकदार खून दिखाई दे सकता है। मल त्याग करने के बाद भी आपको बार बार ऐसा महसूस होगा कि दोबारा से आपको मल त्याग करने की जरूरत है। ये इसके कुछ प्राइमरी शुरुआती लक्षण होते हैं। नॉर्मली बवासीर को 2 भागों में बांटा जाता है, खूनी और बादी। जो खूनी बवासीर होती है उसमें मल त्याग करने के दौरान आपको खून आता है। जो मस्से होते हैं वो मल त्याग करने के बाद खुद ही अंदर चले जाते हैं, इसलिए आपको मल त्याग करने के बाद इसमें कोई ज़्यादा पीड़ा महसूस नहीं होती। इसके विपरीत जो बादी बवासीर होती है उसमें आपको पेट के अंदर गैस बनना, आपको पेट की समस्याएं होना, आपको खुजली और जलन होना, ये उसके कुछ सामान्य लक्षण हैं। और जो बादी बवासीर होती है वो ज़्यादा तकलीफदेह होती है। निवारण जानने से पहले अगर हम कोशिश करें कि इसके कारण क्या होते हैं, ये होती क्यों है। देखिए, सबसे पहला जो कारण होता है अनुवांशिकता। अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है बवासीर की तो चांसेस है कि आपको भी बवासीर हो सकती है। इसके बाद जो सबसे बड़ा कारण है, जो ज़्यादातर लोगों को जिसकी वजह से बवासीर होती है, लंबे समय तक खड़े रहने की ड्यूटी जिनकी होती है या लंबे समय तक एक जगह पे हार्ड सरफेस के ऊपर बैठने की ड्यूटी जिनकी होती है, उनको अक्सर बवासीर बन जाती है। अगर उसके साथ उनको कब्ज भी होती है तो। इसके अलावा जैसे कब्ज मैंने बताया, कब्ज इनको लगातार रहती है, उनको बवासीर आगे डेवलप हो सकती है, क्योंकि जब भी वो मल त्याग करने के लिए जाते हैं तो उनको बहुत जोर लगाना पड़ता है। और जो हमारी मल द्वार के अंदर नर्व होती है वो काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से बवासीर उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा जो लोग भारी वजन उठाते हैं, जिनका काम है बहुत ज़्यादा वेट उठाना, लगातार भारी वजन उठाते हैं, उनको भी जब वो वजन उठाते हैं तो जो मल द्वार है उसके ऊपर एक प्रेशर जाता है, जिसकी वजह से उनको भी कई बार बवासीर डेवलप हो जाती है। इसके अलावा फाइबर की कमी होना, अगर आपके भोजन के अंदर लगातार फाइबर की कमी है, फाइबर आप भोजन में ले ही नहीं रहे हो,
तो ये भी बवासीर का एक कारण बनता है, क्योंकि फिर आप मल त्याग करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। जो मल होता है बिना फाइबर के वो आपके आंत के अंदर चिपेगा, जिसकी वजह से आपको वहां पे इन्फेक्शन होना और फिर बवासीर उत्पन्न होने का कारण बना रहेगा। महिलाओं में ये अक्सर प्रसव के दौरान बन जाता है। इसके अलावा अगर आप शराब, धूम्रपान का सेवन करते हैं और लगातार अगर आप अवसादग्रस्त हैं, ये इसके कुछ कारण हैं जिनकी वजह से बवासीर बनता है। अब इसके निवारण क्या है, आप क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, क्या चीज़ें खा सकते हैं, क्या चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, लाइफस्टाइल में किस तरह के चेंज कर सकते हैं ताकि आपको बवासीर ना हो। देखिए, सबसे पहले तो आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि जब शरीर के अंदर पानी की कमी होती है तो बड़ी आंत आपके मल के अंदर से पानी को सोख लेती है, जिसकी वजह से आपको कब्ज होती है। इसलिए पानी की कमी ना होने दें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा आप पीते रहें। फाइबर युक्त भोजन को अपने खाने में शामिल करें। इसमें आपको जो कच्ची सब्जियां होती हैं और फल होते हैं उनके अंदर काफ़ी मात्रा में फाइबर होता है। ज़्यादा फल सब्जियां खाएं, कच्ची सब्जियां ज़्यादा खाएं। छाछ पिए, जब आप दूध में से मक्खन निकाल लेते हैं, जो छाछ बच जाती है उसके अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, प्रोटीन भी इसमें काफ़ी होता है। ये व्यायाम आपको लगातार करना चाहिए, किसी ना किसी तरह के व्यायाम में अपने आप को लगा करके रखें। एक जगह पर ज़्यादा देर ना बैठे, क्योंकि ये एक टेंडेंसी होती है, अगर आप ज़्यादा देर तक एक जगह पे बैठते हैं तो आपको बवासीर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक जगह पे अगर आपको ज़्यादा देर बैठना पड़ता है तो बीच बीच में आप उठते रहें। जंक फूड को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि जंक फूड के अंदर कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है, कोई फाइबर उसमें नहीं होता है। ज़्यादातर जंक फूड मैदे से बनते हैं, इसलिए जंक फूड को आप अवॉइड करें। फलों में आप क्या ले सकते हैं, पपीता और अनार के अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। पपीता आप खा सकते हैं, इसका जूस भी पी सकते हैं। अनार खा सकते हैं, उसका जूस भी पी सकते हैं। मौसम्मी का जूस पी सकते हैं, उसमें भी फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा ये कुछ घरेलू नुस्खे हैं, ये आप कर सकते हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। स्पेशली अगर आपको बवासीर अभी पहली स्टेज में है, नया नया हुआ है, तो ये आपको बड़े हेल्प करेंगे। एप्पल साइडर विनेगर को आप 2 टाइम थोड़ा थोड़ा पानी के अंदर मिला करके ले सकते हैं, ये काफ़ी हेल्प करता है। एलोवेरा आप पी सकते हैं, एलोवेरा का जूस आप पी सकते हैं, ये भी बहुत हेल्प करता है। अंजीर एक आपको किसी भी पंसारी के पास मिल जाएगी, खाली पेट आपको 4 से 5 अंजीर खानी है भिगो करके। अंजीर के अंदर फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, और स्पेशली जब आपको बवासीर है तो अंजीर इसमें बहुत हेल्प करती है। कब्ज को दूर करने में अंजीर बहुत हेल्प करती है। इसके अलावा आप खाली पेट सेब ले सकते हैं, सेब के अंदर भी फाइबर काफ़ी होते हैं। अब ये चीज़ें तो आपको फॉलो करनी ही है। अब आते हैं हमारे विडंगादी योग के ऊपर, जो चरक संहिता में दिया गया है बवासीर को ठीक करने के लिए। विडंगादी योग को बनाने के लिए हमें 5 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। 5 चीज़ें हमें चाहिए, ये किसी भी पंसारी के पास आपको मिल जाएंगी। आप एक कॉपी ले लीजिए और कॉपी के अंदर लिख लीजिए 5 चीज़ें। सबसे पहली बात, ये आपको सम मात्रा में मिलानी है। दूसरी बात, आपको इनका कपड़ छान चूर्ण बनाना है। कपड़ छान चूर्ण बनाने के लिए आपको कपड़ा भी पंसारी के पास मिल जाएगा, या आप थोड़ा सा मोटी जाली का कपड़ा घर पे भी लेकर के कपड़ छान चूर्ण बना सकते हैं। इसको बनाना कैसे है, क्या क्या चीज़ें चाहिएंगे और लेना कैसे है। जो सबसे पहली चीज़ है, वाईविडांग आपको लेकर के आना है। दूसरी, आपको आंवला लेकर के आना है। तीसरी, आपको पीपली इसके अंदर चाहिए। चौथी, आपको हरड़, और फिर बहेड़ा। ये आपको 5 चीजें सम मात्रा में लेकर के आनी है। सबसे पहले तो इसको आपने एयर टाइट किसी भी जार के अंदर रखना है, क्योंकि कपड़ छान चूर्ण काफी महीन होता है। यदि इसको एयर टाइट में नहीं रखोगे तो ये जम जाएगा। उसके बाद इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसमें आपने 3 से 5 ग्राम की मात्रा शहद लेनी है, और लगभग इतनी ही मात्रा में ये चूर्ण आपने लेना है। इसको आपने 2 टाइम सुबह और शाम के टाइम चाटना है। सुबह इसको खाली पेट आप चाट सकते हैं, रात को इसको जब आप सोने के लिए जाओगे उससे पहले आप इसको चाट सकते हैं। आप देखोगे कि आपका जो पेट है वो भी आपको काफ़ी मुलायम इससे महसूस होगा। कब्ज गैस की समस्या आपको इससे महसूस होगी कि बहुत कम आपको होगी, गैस आपको नहीं बनेगी। डाइजेशन भी इससे आपका इम्प्रूव होगा, और धीरे धीरे आप देखोगे कुछ ही दिनों के इस्तेमाल के बाद आपको बवासीर में भी काफ़ी आराम मिलेगा। इस वीडियो में बताई गई अगर किसी भी बात को आप पूछना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, तो मुझे आप नीचे कमेंट करके, स्पेशली अगर आप पहले 1-2 दिन कमेंट करोगे तो ये वीडियो ऊपर रहेगी, तो मैं आपकी कोशिश करूंगा सभी कमेंट्स के मैं जवाब दे पाऊँ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है और आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा।